हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में दें। सुबह उठते ही कई बार हमें बहुत सारी चिंताएं आके घेर लेती हैं, लेकिन धन्य है हमारे प्रभु जो हर दिन हमारा बोझ उठाते, वही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उन्होंने हमें मृत्यु से बचाया है, हर दिन वो हमारी रक्षा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हमें पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, हमेशा की मृत्यु, उससे भी हमें छुड़ाकर अनंत जीवन दिया है। तो आज हम, जब परमेश्वर पिता ने एक और नया दिन दिखाया, हम अपने माइंड को पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से भर लें और हम किसी भी तरह से जो दुष्ट है उसकी बातों में ना आए, क्योंकि दुष्ट है वो हर वक्त हमारे कानों में, हमारे माइंड में गलत बातों को भरना चाहता है कि हम परमेश्वर के सत्य से हटकर अंधकार के और झूठ के रास्ते पर चले। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पहला समय जो है वो परमेश्वर को दे और परमेश्वर की बातों से भरकर परमेश्वर की महिमा के लिए जिए और अपनी हर लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथों में दे, क्योंकि वही है जो हर दिन हमारा बोझ उठाता है। हर दिन हमारे लिए वही हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं और हमें छुड़ाते हैं। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हम फर्स्ट शमूएल 24 और फिर हम 25 चैप्टर से कुछ आयतों को देखेंगे। दोनों चैप्टर जो है आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और हम राजा दाऊद की ज़िंदगी से सीखते हैं किस तरह से हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और अपनी सारी बैटल्स को परमेश्वर के हाथों में देना है, क्योंकि वही सामर्थी है जो हमें बचाता है, छुड़ाता है और हमें वो विक्ट्री देते हैं। तो आज के वचन पे आएंगे। अगर हम फर्स्ट सैमुएल 24 चैप्टर में देखें और वहाँ पर हम राजा शॉल को देखते किस तरह से वो दाऊद से बहुत ही जलन रखते थे और उनको चाहते थे कि मार दें, और उनके पीछे पड़े हुए थे और दाऊद भी उनसे भाग रहे थे। और जब राजा शाऊल को पता चलता है कि वो अनगदी के जंगल में है, तो वो पीछा करते हुए आते हैं और वहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर वो अंदर जाते हैं और दाऊद अपने कुछ लोगों के साथ पहले से वहाँ है। तो जब वो राजा शाऊल को देखते हैं तो वहाँ पे जो दाऊद के साथ लोग थे वो भी कहते हैं कि देख, तेरा दुश्मन आज यहोवा ने तेरे हाथों में दे दिया है, तू अपना मन मर्जी से बर्ताव कर, जो भी तू करना चाहता है। तो जो दाऊद है वो शाऊल के कपड़े का एक हिस्सा जो है काट लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो फिर अपने साथ के लोगों को भी कहते हैं, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, वो शाऊल को प्रभु कहते हैं, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वे यहोवा का अभिषिक्त है। और वो अपने लोगों को भी राजा शाऊल का कोई भी नुकसान करने से रोकते हैं। और जब शाऊल जब गुफा से बाहर आ जाते हैं तो वो उनके पीछे पीछे आते बाहर और उनको दूर से आवाज लगा के कहते हैं कि देख, आज तू मेरे हाथों में था, लेकिन फिर भी मैंने तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। और वो कहते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है यहोवा, वही तेरे और मेरे बीच में न्याय करे और तुझसे मेरा पलटा ले, क्योंकि मैं तेरे पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और वो कहते हैं, यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथों से छुड़ाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से दाऊद ने जब अपनी हर लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथों में दिया और शाऊल का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। राजा शाऊल जो था उसकी मृत्यु हो जाती है आगे जाके जब वो लड़ाइयों को लड़ रहे थे, लेकिन जो दाऊद है वो जाकर इज़राइल का राजा बनते हैं और ब्लेस होते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रखते हैं, अपने हर काम को परमेश्वर के हाथों में स्मरण करके परमेश्वर को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए खुद खड़े होते हैं। और हम ऐसे ही अगर 25 चैप्टर में भी आए तो वहाँ पर हम एक और स्टोरी जो कंटिन्यूशन में है आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है किस तरह से जब शमूएल जो है वो प्रॉफिट मर गए और उसके बाद जो दाऊद है उठकर परान जंगल को चले आते हैं। और यहाँ पर इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एक
नबाल नाम के पुरुष का ज़िक्र है जिसके बारे में लिखा है वो बहुत ही अमीर है और उसकी पत्नी भी है अबीगैल। लेकिन दोनों के बीच में बड़ा कंट्रास्ट है, जहाँ पर अबीगैल बुद्धिमान और सुंदर है, वहीं पर जो नबाल है वो बहुत ही कठोर और बुरे-बुरे काम करने वाला है, उसके बारे में ऐसा लिखा है। और दाऊद को पता चलता है कि जो नबाल है अपनी भेड़ों का ऊन कुतर रहा है और वो अपने कुछ लोगों को भेजता है अ, नबाल के पास और उनसे मदद मांगता है। लेकिन नबाल बहुत ही घमंडी था और वो कहता है मैं नहीं जानता कि दाऊद कौन है और यिशै का पुत्र कौन है, और वो किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं करता। तो जो लोग जो भेजे गए थे दाऊद के साइड से, वो वापस आके दाऊद को वैसे ही कह देते हैं जैसे नबाल ने कहा था, एरोगेंस में, प्राइड में, रूडनेस में। तो दाऊद को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि दाऊद और उसके लोगों ने नबाल के जो वहाँ पे जो उसके चरवाहे थे उनकी मदद की थी, उनकी रक्षा की थी और उनका कोई भी नुकसान नहीं किया था। तो दाऊद को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक नबाल का सेवक है जो अबीगल के पास आता है, नबाल की पत्नी के पास, और उनको कहता है कि किस तरह से दाऊद और उसके लोगों ने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया है और उनकी कोई हानि नहीं होने दी है और वो रात दिन जो है उनकी रक्षा करते थे। तो लेकिन नबाल ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो ये सारी बातों को वो अबीगैल को बताते हैं। तो अबीगैल समझ जाती है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, इससे वो भी सब लोग मुसीबत में आ गए हैं। तो वो जल्दी से बहुत सारा खाने पीने का सामान है वो उनसे कहती है कि वो उनके गधों पर लाद दे और फिर वो उनसे कहती है कि तुम आगे आगे चलो। और उसके बाद रास्ते में दाऊद और अबीगैल जो है आमने सामने होते हैं और जो अम, अबीगैल है वो दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिरकर उनको दंडवत करती है और वो कहती है मेरे प्रभु ये अपराध मेरे ही सिर पर हो, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है। और वो कहती है कि किस तरह से वो जो दुष्ट नबाल है वो जो दाऊद है उस पर चित्त ना करे, क्योंकि वो अपने नाम के अ, अनुसार ही वो मूर्ख है। और आगे कहती परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा है ना देखा था। तो वो कहती मुझे इस बात के बारे में नहीं मालूम था और वो दाऊद को बहुत ही ब्लेस करती है, उनके बारे में अच्छा अच्छा कहती है और वो कहती है कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथों के द्वारा अपने पलटा लेने से रोका है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल के समान ही ठहरे। तो वो एक तरह से कहती है कि तू ये ना कर, मतलब खून ना कर, और वो रोक लेती है और वो क्षमा मांगती है और वो कहती है कि उसको दाऊद को वो ब्लेस करती है कि मेरे प्रभु का घर बसा रहेगा और स्थिर रहेगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से अबीगैल की बातों को सुनकर जो दाऊद है वो भी जो है अपने मन को बदल लेते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन तुझे मुझसे भेंट करने के लिए भेजा, क्योंकि अगर तू समय से ना पहुंचती तो तूने आज मुझे के दिन मुझे खून करने से रोक लिया है, और अगर तू फुर्ती ना करती आती ना तो उजाला होने तक नबाल का कोई भी लड़का ना बचता। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से अबीगैल की बुद्धिमानी के कारण ना सिर्फ उसने अपने लोगों को भी बचाया बल्कि उसने दाऊद को भी खून करने से रोका, कि कितने लोगों का खून हो जाता, तो उससे भी उसने रोका। और हम देखते हैं कि किस तरह से जब दाऊद ने अबीगैल जो इतनी बुद्धिमान मानी के साथ उसने इस परिस्थिति को संभाला, उसके कहने पे जब उसने आगे लड़ाई नहीं की उनसे जाकर, उसके बाद अबीगैल ने जब आकर अपने पति के साथ ये बात की, अगले दिन नबाल की ये बात सुनकर वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी 10 दिन के बाद लिखा है मृत्यु हो गई। और जब दाऊद को ये बात का पता चला तो दाऊद ने क्या कहा, उसने कहा धन्य है यहोवा जिसने नबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकद्दमा लड़के अपने दास को बुराई से रोक रखा और यहोवा ने नबाल की बुराई को उसी के सर पर लाद दिया है। तो जो बुरा करता है, जब हमारे साथ कोई भी बुरा हो रहा हो पर हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर
खुद हमारे मुकदमे को लड़ते हैं। तो यहाँ पर हम इन 2 स्टोरीज़ में देखते हैं किस तरह से परमेश्वर जो है वो खुद दाऊद के लिए खड़े हुए। तो आज हम भी अपनी सारी लड़ाइयों को, अपनी चिंताओं को, परेशानियों को, बोझ को, जिन बातों को हम नहीं सँभाल सकते, परमेश्वर के हाथों में दें, अपनी प्रार्थना बढ़ा दें, अपनी बाइबल रीडिंग बढ़ा दें। तो आज का ये वचन है, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीष पाएँगे। आमीन।